हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं आर्थराइटिस की एक और टाइप की, जो कि आपके ब्लड स्ट्रीम में एक्सेस मात्रा में यूरिक एसिड जमा होने के कारण से होता है। इसको मेडिकल टर्म्स में गाउट के नाम से जाना जाता है और मेनली जो है ये आपके बिग टो यानी कि जो आपका पैर का अंगूठा है उसके जॉइंट के बेस से स्टार्ट होता है। इसको जो है क्योंकि जो है मेनली तो ये आपके बिग टो से या छोटे जिसको जो आपका बहुत छोटा जॉइंट है इससे स्टार्ट होता है, लेकिन इसमें जो है बाद में जो है नी जॉइंट, एंकल जॉइंट या फिर आपका थंब और एल्बो के जॉइंट भी इससे अफेक्ट हो सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि ये छोटे जॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और आपको इंडिकेशन भी यहीं से मिलती है कि जब आपके पाँव के अंगूठे में जो है दर्द होना स्टार्ट हो जाए, लेकिन इसके अलावा इसके क्या सिम्टम हो सकते हैं ये भी हमें जानना ज़रूरी है। तो आइए इसके सिम्टम्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको गाउट पेन का अटैक होगा वो यूजुअली जो है आधी रात को होता है और दर्द में आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आपके पाँव में आग लग गई हो। इसके साथ जो है फ्रेंड जॉइंट में जो है स्वेलिंग, रेडनेस होती है और ऐसा लगता है कि आपका जॉइंट जो है बहुत ज़्यादा गर्म फील आपको दे रहा है। जैसे फ्रेंड जो है गाउट बढ़ता है वैसे वैसे जो है उस स्पेसिफिक जॉइंट की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होने लगती है, मतलब आपको वो जॉइंट हिलाने पे भी दर्द होगा और वो ज़्यादा मूव भी नहीं कर पाएगा। और इसके बाद जो है फ्रेंड जब आपका पेन जो है सबसाइड हो जाता है, मान लो गाउट का अटैक जब आपका ठीक हो जाएगा उसके बाद भी जो है आपको इसमें काफ़ी डिस्कम्फर्ट बनी रहती है, मतलब कि जैसा होता है कि चोट लगने के बाद चोट का दर्द रहता है, कुछ इसी प्रकार से गाउट के अटैक के बाद आपको उस जॉइंट पे दिक्कत महसूस होती है। तो ये तो हुई फ्रेंड्स इसके सिम्टम्स की बात। इसके बाद अगर हम ये देखें कि इसके क्या कॉज है कि जिस वजह से आपको गाउट हो रहा है, तो गाउट का जो मेन कारण है वो ये है कि जब आपकी जो है ब्लड स्ट्रीम में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स आ जाते हैं और जो है ये यूरेट क्रिस्टल्स जो हैं आपके बॉडी टिश्यूज़ में जमा होने लगता है, तब आपको गाउट की प्रॉब्लम जो है फील होने लगती है और आपको जो है आपके उस स्पेसिफिक जॉइंट में प्रॉब्लम होने लगती है जहाँ पर ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जमा होते हैं। तो मेनली जो गाउट है वो विमेन से ज़्यादा जो है मेल्स को इफ़ेक्ट करता है और 30 to 50 ईयर की एज में मेनली इसका जो रिस्क है गाउट होने का ये ज़्यादा रहता है। यूरिक एसिड बढ़ने के कुछ रीजंस में जो है इसका जेनेटिक कारण भी हो सकता है। मान लीजिए आपकी फैमिली में किसी को है तो भी जो है आपको वहाँ से ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। इसके बाद जो लोग ओवरवेट हैं, जो ओबेसिटी की समस्या से जूझ रहे हैं, उनको भी गाउट की समस्या होने का जो है रिस्क है वो ज़्यादा रहता है। और जो कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा डायूरेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, मीन जो किडनी को क्लीन करने की दवाइयाँ लेते हैं, उन लोगों को भी इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर जिनको बहुत जो है क्रॉनिक किडनी डिजीज़, किडनी फंक्शनिंग की दिक्कत जो है उनकी के कारण से बहुत परेशानी रह रही है किसी पुरानी किडनी की डिज़ीज़ के कारण से, तो वहाँ पर भी ये यूरिक एसिड की प्रॉब्लम के कारण आपको गाउट की दिक्कत हो सकती है। तो फ्रेंड इसमें एक चीज़ और बताई गई है कि गाउट की समस्या में जो प्रॉब्लम है वो आपकी स्टेज वाइज इंक्रीज़ होती है। जैसे कि गाउट के 3 स्टेज बताए गए हैं। तो फर्स्ट स्टेज इसमें एसिम्प्टोमेटिक स्टेज है, जिस समय पर गाउट अटैक से पहले की सिचुएशन ये है कि इसमें आपके ब्लड में यूरिक एसिड होने से वो जो है वो यूरिक एसिड जो है यूरेट क्रिस्टल्स में बदलने लगे हैं, लेकिन अभी आपको कोई ऐसा ज़्यादा पेन वाला कोई सिम्टम नहीं आया है। दूसरा इसका स्टेज ये रहता है एक्यूट इंटरमिटेंट, इसको हम कहते हैं। इसमें जो है गाउट का अटैक आने लगते हैं, मतलब आपको जो पेन की प्रॉब्लम है, रात में एकदम से आपको दर्द हो जाएगा, आपके जॉइंट में रेडनेस, स्टिफनेस आ जाएगी और जो है आप बहुत थकावट महसूस करेंगे और कभी कभी जो है इस सारे पेन और स्वेलिंग के कारण से आपको जो है फीवर भी हो जाता है। और ये जो सिम्टम है गाउट के अटैक के, ये मेनली 3 से 10 दिन तक जो है आपको रह सकते हैं। इसके बाद इसकी थर्ड स्टेज जो है वो क्रॉनिक टॉफेशियस गाउट होता है। इसमें क्या होता है कि जो यूरेट क्रिस्टल्स हैं वो जो है हार्ड लंप के रूप में आपको फील होने लगते हैं आपके उस जॉइंट में जहाँ पर दर्द हो रहा है,
और इसकी वजह से आपकी बोन में उस जॉइंट की और उस जगह की कार्टिलेज में इरोशन होने लगती है और जॉइंट की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो ये तो फ्रेंड्स इसके जो इम्पॉर्टेंट इंडिकेशंस और कॉजेज़ की बात। इसके बाद हम कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं कि इसकी वजह से और क्या हो सकता है। तो क्योंकि आपके ब्लड स्ट्रीम में यूरिक एसिड की क्रिस्टल्स आ गए हैं, आपकी किडनी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही है, तो यहाँ पर जो है आपको किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम इसकी वजह से आ जाती है। या फिर जो है इसके बाद एक और प्रॉब्लम हो सकती है कि गाउट की एडवांस स्टेज आप चलते जाते हो अगर आपने यूरिक एसिड की तरफ जो है ध्यान नहीं दिया। तो आयुर्वेद की अगर हम बात करते हैं, हमने सब सिम्टम्स और कॉजेज़ को तो हमने यहाँ पे जान लिया है, कॉम्प्लिकेशन आपको पता लग गई है। तो अगर आयुर्वेद के अनुसार हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं, वो हम अपने वीडियोस में क्योंकि इसी प्रकार से जो है देख रहे हैं कि आयुर्वेद में किसी स्पेसिफिक बीमारी के लिए हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आयुर्वेद में गाउट को क्या कहते हैं, इसको कौन सी बीमारी से कोरिलेट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आयुर्वेद में गाउट को जो है वातरक्त या फिर हम आर्डेवात के नाम से जानते हैं। इसमें मेनली वायु जो है पित्त दोष और रक्त धातु को दूषित करता है और यही इसका कारण है। और आपके जो जॉइंट में यूरिक एसिड क्रिस्टल यहाँ पर जमा हो रहे हैं। तो अगर ट्रीटमेंट की बात करें, जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स एक जगह पर जमा हो जाते हैं आपके, और वही आपके जॉइंट में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आयुर्वेद में एक थेरेपी बताई गई है जिसको रक्त मोक्षण कहा जाता है। तो ये रक्त मोक्षण की थेरेपी जो है इसमें बहुत अच्छा काम करती है, जिसको मॉडर्न लैंग्वेज में हम लीच थेरेपी भी कहते हैं। तो आप वो करा सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने जॉइंट का में जो है स्नेहन कर्म आप करा सकते हैं। और स्नेहन के बाद जो है क्योंकि आपकी बॉडी की ओलिएशन हो गई है, तो आपको जो है अगर आप वहाँ पे सेक करेंगे तो आयुर्वेद की भाषा में इसको स्वेदन कहा जाता है। तो अवगाहन स्वेद, जो आप एक टब में बैठकर जो है अपने जॉइंट को अच्छे से उसको डिप करेंगे और उसको सेक देंगे, तो आपको उसमें जो है काफ़ी आराम महसूस होगा। तो इन कुछ शोधन थेरेपीज़ के साथ जो है आपकी जो वातरक्त की प्रॉब्लम है उसमें आप काफ़ी आराम पा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, कुछ आयुर्वेद में रसायन बताए गए हैं जो आपकी प्रॉब्लम में आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। तो उन रसायन के हम यहाँ पर अगर नाम की चर्चा करें तो उसमें मेनली आप अश्वगंधा का प्रयोग कर सकते हैं और मुलैठी का प्रयोग कर सकते हैं, जो आपको जो है इस जॉइंट प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर हम हर्ब्स की बात करें, आयुर्वेद में कुछ हर्ब बताई गई हैं ख़ास तौर से वातरक्त की समस्या के लिए, तो आप जो हैं ज़रूर उनको अपना सकते हैं। हम यहाँ पर कुछ हर्ब्स का नाम लेते हैं। तो मेन इम्पॉर्टेंट जो हर्ब इसमें बताई गई है वो है चोप चीनी। तो आप चोप चीनी का प्रयोग कर सकते हैं, चूर्ण की फॉर्म में प्रयोग कर सकते हैं, वो ख़ास तौर से आपकी वातरक्त की समस्या पर काम करेगी। इसके बाद फ्रेंड्स, आप सूजन को उतारने के लिए पुनर्नवा इसमें बहुत अच्छा काम करता है। सौंठ चूर्ण जो है वो काफ़ी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, स्वेलिंग और पेन दोनों को कम करने का काम करता है। आप इसमें मंजिष्ठा का इस्तेमाल कर सकते हैं। मंजिष्ठा जो है आपकी जो ब्लड स्ट्रीम में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स आ गए हैं उनको निकालने में आपकी हेल्प करेगा। इसके बाद आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी आपके पेन और स्वेलिंग दोनों को ही कम करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट औषधि के रूप में फ़ायदा देता है। इसके बाद ये तो हर्ब्स की बात हुई फ्रेंड्स। अगर हम कुछ खास औषधियों की बात करें जो वातरक्त के लिए ख़ास तौर से आयुर्वेद में बताई गई हैं, तो आप ज़रूर उन औषधियों का भी अपने डॉक्टर की सलाह के साथ प्रयोग कर सकते हैं। इसमें मेन औषधि जो हैं, आप केशोर गूगल इसमें बहुत फ़ायदा करता है। केशोर गूगल के साथ आप आरोग्यवर्धिनी वटी का प्रयोग कर सकते हैं। गोक्षुर आदि गूगल जो है इसमें बहुत फ़ायदेमंद औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। चंद्रप्रभावटी बहुत ही इफ़ेक्टिव औषधि इसमें रहती है। इसके बाद फ्रेंड्स, आप त्रिफला चूर्ण और चोप चीनी चूर्ण को इसमें इस्तेमाल करें और अपने डॉक्टर की सलाह के साथ, और आप ज़रूर आयुर्वेद की मदद से अपनी इस वातरक्त की समस्या से निजात पा सकते हैं और जो है अपने आप को और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दें। Thank you so much friends for watching. Stay healthy, live well.